एक तो ऐसा स्टेनोग्राफर होना चाहिए, आप इस रूम में बिठा दीजिए, सेंटर में, उस रूम के आपका जो इंचार्ज होगा, ऑफिसर होगा, और वो इस डिक्टेशन को ना, जो आपका अनाउंसमेंट वाला स्पीकर है, उससे प्रॉपरली लिख के दिखा दे, 90% लिख के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग डीएल जोन। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज 15 फेब है, स्किल टेस्ट हुआ था एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का। तो कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स को दिक्कत फेस करनी पड़ी है, और वो दिक्कतें क्या हैं, उसके रीजंस क्या थे, क्यों वो दिक्कतें आई हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, इसमें बात करने वाले हैं। और हमें आगे क्या स्टेप्स उठाना है, उसमें बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टेनोग्राफर हैं, या आपने आज का स्किल टेस्ट दिया है, या आप कल देने वाले हैं, अगले साल देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एसएससी के ऑफिस से हैं, तो आई होप आप वीडियो देख रहे हैं। एंड जो स्टूडेंट्स की बात है उसको मैं आपको क्लियरली आपके सामने रखना चाहूंगा, बिकॉज ये दिक्कतें अगर आगे फेस करनी पड़ी स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है आप प्रोटेस्ट करें, एंड प्रोटेस्ट करना ही बनता है। तो आपके लिए आगे दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। तो प्लीज आप इस चीज को देखिए, एंड जो भी हो सकता है इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालिए। तो उस अपनी बात रखने से पहले, स्टूडेंट्स की बात रखने से पहले, मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहूंगा। तो पहले आप क्लिप देख लीजिए। इसमें एसएससी की गलती नहीं है, इनके सेंटर की। पहली बात ये है, स्पीकर चालू करे, ट्रायल होता है किस लिए, ताकि हम सेटिस्फाई है वॉइस से, या बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हमने उस ट्रायल में रिजेक्ट कर दिया जी, वी आर नॉट एबल टू लिसन दिस, हम नहीं सुन पा रहे थे। फिर हुआ ट्रायल, फिर वही सेम कंडीशन उधर। फाइनल एट द लास्ट क्या करा इन्होंने कि भाई तुम्हें पेपर देना ही पड़ेगा, चाहे तुम दो या मत दो। डिक्टेशन 5 सेकंड में चालू हो जाएगी। नहीं तो मत दो। और इन्होंने सारे बच्चों के साथ यही करा। स्पीकर का क्वालिटी इतना खराब था, इन्होंने कहा दूसरे रूम में चले जाओ। जब हमने दूसरे रूम में भी ट्रायल के भी टाइम पे बोला कि इनका स्पीकर नहीं चल रहा, तो इन्होंने हमारा एक्चुअल पैसेज शुरू कर दिया बोल के कि लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। तो जैसे कि आपने क्लिप्स देखी हैं, अब यहाँ पर कई ऐसी दिक्कतें स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। स्किल टेस्ट के जो सेंटर्स हैं, अब उन्होंने जो स्पीकर्स यूज कर रहे हैं, वो स्पीकर्स यूज कर रहे हैं अनाउंसमेंट वाले। यार, अनाउंसमेंट वाले स्पीकर्स आप यूज कर रहे हो, आपको लगता है कि उन स्पीकर से क्लियरली वॉइस पहुंच सकती है स्टूडेंट्स के बीच में? पहले की बात करूं, एक रूम में आपके 20 से 25 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और सामने आपके 2 बड़े बड़े कॉलम्स हुआ करते थे, और स्टूडेंट प्रीफर करता कि कितना पास में वो जाके बैठ सके, और वॉइस इतनी क्लियर रहती थी ना, हर एक कोने में आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्लियरली पता लगेगा क्या वर्ड उसने बोला था। लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट के स्पीकर आप यूज कर रहे हो, छोटे छोटे स्पीकर आप यूज कर रहे हो, और एक ही रूम में अराउंड 75 से 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 75 से 100 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे हुए हैं, और उनके पास में कितनी वॉइस पहुंच रही है। एक नॉर्मल स्पीकर की बात करूं अगर मैं, जो अनाउंसमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसकी वॉइस कैसी रहती है, उसकी वॉइस क्लियरिटी कैसे रहती है, आपको पता होगा, राइट? कैसे यहां पे कितने वर्ड्स क्लियर आएंगे, आपको पता होगा। अब 3 साल बाद एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, सिर्फ एक स्पीकर की वजह से एक ऐसी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, उनको वर्ड क्लियर नहीं आते हैं, तो आप स्टूडेंट के लिए कर क्या रहे हैं? तो यहां पे ये पहली गलती थी जो कि स्किल टेस्ट के सेंटर्स ने की है। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, हर एक सेंटर ने दिक्कत की है। हर एक सेंटर की तरफ से गलती हुई है कि उन्होंने स्पीकर प्रॉपरली अच्छा सा यूज नहीं किया है, उन्होंने अनाउंसमेंट का स्पीकर यूज किया है। यार, अनाउंसमेंट का स्पीकर सुन के भी हंसी आती है। चलिए ठीक है, हो जाती है दिक्कत। सेकंड चीज पे आते हैं, स्टूडेंट्स ने बात रखी अपनी कि आपकी जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, डिक्टेशन के जो वर्ड सुनाई दे रहे हैं ना, वो क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ में जो आपकी स्पीड है वो आपकी 80 की स्पीड के लिए आप जा रहे हैं ना, तो वो आप 100 पे डिक्टेशन दे रहे हैं। यार, कैसे आप डिक्टेशन जो दे रहे हैं ना, हर एक पर्सन को, जो टीचर है, जो जानता है ना डिक्टेशन कैसे दी जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं ना, आप मेरे को विदाउट वॉच, विदाउट स्टॉप वॉच ऐसी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक बार में जितनी स्पीड आप बोलेंगे ना, विदाउट स्टॉप वॉच, मैं आपको उतनी स्पीड पे डिक्टेशन देके दिखा दूंगा, और 10 डिक्टेशन दूंगा, 10 की 10 सही होंगी। और कैसे आपका जो प्रोफेशनल पर्सन है, जो डिक्टेशन दे रहा है, वो ऐसी मिस्टेक कर रहा है कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन। यार, मैं भी डिक्टेशन देता हूं, मेरे को पता कि इतनी यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो सकती है। 80 की बात करूं, 85 तक पहुंच सकती है। 79, 78, 75 थोड़ा सा कवर करने के लिए हम 85 तक पहुंचते हैं, लेकिन 85 से अब सीधे आप 90 पहुंच जाएंगे, 100 पहुंच जाएंगे। क्या ये चीज भी होती है क्या? अच्छा चलो ठीक है, मिस्टेक्स हो गई हैं। उसके बाद में जब वहां के सेंटर के जो इंचार्ज हैं,
उनसे बताया जाता है कि हमको बताया जाता है कि हम डिक्टेशन की स्पीड जो है वो ज्यादा है। उनका रिस्पॉन्स ये आता है कि यार हमें तो नहीं पता है कि यहाँ से डिक्टेशन कैसे क्या होती है और कितनी स्पीड में है, क्या चेंजेस वहां पे होते हैं, हमें तो जैसे आगे से क्लाइंट से दी गई है हम वही आपको प्ले करके सुना रहे हैं। पहले की बात करूं, पहले जो स्किल टेस्ट होते थे ना, जब कॉलम्स लगे होते थे, पीछे 2 इंडिविजुअल बैठते थे जो डिक्टेशन को लिखते थे प्रॉपरली, और जहां पर दिक्कत होती थी ना उसको अंडरमार्क करते थे कि यहां पर दिक्कत हुई है सबसे लास्ट में। अब यहां पर आपके एक भी पर्सन नहीं, एक भी आपका सीनियर ऑफिसर नहीं है जिसको स्टेनो की नॉलेज हो। क्यों? जरूरत नहीं है क्या? यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी करियर से मजाक चल रहा है। एक तो ऐसा स्टेनोग्राफर होना चाहिए, आप इस रूम में बिठा दीजिए, सेंटर में, उस रूम के आपका जो इंचार्ज होगा, ऑफिसर होगा, और वो इस डिक्टेशन को ना जो आपका अनाउंसमेंट वाला स्पीकर है उससे प्रॉपरली लिख के दिखा दे, 90% लिख के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं सिर्फ इस चीज को ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये वीडियो मैं दोपहर में बना सकता था। मैं आज फरीदाबाद के सेंटर पे था, स्टूडेंट्स की मैंने बात सुनी, मुझे चलो ठीक है, एक स्टूडेंट होता है, 2 स्टूडेंट होते हैं और मानते हैं कि यार नहीं होता तो वो एक रीजन निकाल लेते हैं, लेकिन 1 हो गया, 2 हो गया, यार कितने स्टूडेंट्स गलत बोलेंगे? उनसे मैंने ये चीज देखी कि यार उनसे मैंने बात करी है, उसके बाद में मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं कि, और सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, मैं तब भी रुका, तो चलो ठीक है एक सेंटर में दिक्कत हुई होगी, शाम तक मैं रुकता हूं, अलग अलग सेंटर्स में मेरे पास न्यूज आ रही है कि यार यहां पे भी दिक्कत हुई, यहां पे दिक्कत हुई है, और सेंटर्स में पुलिस बुला ली गई है, और वहां पे तब भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है कोई। तीसरी चीज, चलो ठीक है हो जाती है, दिक्कत हो गई है, यहाँ पे आपका सीनियर ऑफिसर भी नहीं है, यहाँ पे आपका कोई, आपके पास में स्पीकर के पैसे भी नहीं है। तीसरी बात पे आते हैं, अगर कोई अपनी बात रख रहा है, 3 साल 4 साल बच्चा तैयार कर रहा है, अपनी तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्किल टेस्ट के लिए आ रहा है, ठीक है, कई बच्चे 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल बाद स्किल टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। अब 3 साल बाद स्किल टेस्ट जब हो रहा है, ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन इरिटेट होगा, बिकॉज आप जब तैयारी करके जाते हैं ना, तो अगर आपके सामने जब आप एलिजिबल हो और तब भी आपको बोल रहा है आप में गलती है कि आपको नहीं आता, तब आप लिख नहीं रहे। और आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि आप अगर कोई दिक्कत आती है स्पीकर में या डिक्टेशन में कोई दिक्कत आती है, ऑब्वियसली अगर मैं स्टूडेंट होगा तो वहां पे मैं बात रखूंगा कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, आप इसको स्पीकर को ठीक कीजिए, वर्ड क्लियर नहीं आ रहे हैं, वर्ड वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपके जो वर्ड्स हैं फ्लक्चुएट कर रहे हैं, स्पीच, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रही है और आपके वर्ड्स पता ही नहीं लग रहे हैं यार बोल क्या रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अपनी बात रखूंगा। और हाँ, मैं स्टूडेंट को एक चीज बोलूंगा कि जब भी आप जाएंगे, हो सकता है कल आपका स्किल टेस्ट होगा, आप जाएंगे वहां पे स्किल टेस्ट लेने के लिए, ये दिक्कत आपके पास में आती है तो आप किसी को बोलेंगे जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाए ना, ठीक है, डिक्टेशन दो, ये मत करो कि डिक्टेशन नहीं दूंगा, ठीक है, क्लास छोड़ के नहीं जाना, डिक्टेशन देनी है भाई। तुम 10 बार चला, 20 बार चला, 50 बार आना, उसे रिवाइज कराओ, ठीक है, 50 बार उससे जो ट्रायल बेसिस से रिपीट करवाओ, वो इरिटेट हो रहा है होने दो, लेकिन हमें अपना टेस्ट नहीं छोड़ना है, हमें अपना जो टेस्ट है ना वो पूरा करके जाना है, ठीक है, हमें अपना टेस्ट पूरा देके जाना है, क्योंकि वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब अगर आज के टेस्ट में क्या होता है कि जो आज का टेस्ट हुआ था उसमें स्टूडेंट्स ने सबने हाथ रख दिए कि भाई हम नहीं दे रहे टेस्ट, ठीक है, उसके बाद में उनका क्या अनाउंसमेंट होती है कि वहां से एसएससी वालों आपके लिए अनाउंसमेंट है, आपके लिए ये बात है, ठीक है, उनका क्या रिप्लाई था आपके ऑफिसर्स का, आपके इंचार्जेस का, उनका ये रिप्लाई था कि अगर आप स्किल टेस्ट नहीं देंगे, आप बाहर जाते हैं तो आपको 5 साल 6 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आप उसके बाद टेस्ट नहीं दे सकते, आपको बैन कर दिया जाएगा। यार मजाक चल रहा है। अगर स्टूडेंट अपनी बात रख रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास में कोई उसको की दिक्कत हो रही है ना, तभी तो अपनी बात रख रहा है। मजाक में कौन आ रहा है यार? इतना दूर दूर सेंटर आता है, वहां पर जाता है अपना पर्सन, सुबह के टाइम पे 4 बजे 5 बजे उठ के इतने महीने से तैयारी कर रहा है और जा रहा है। ऑब्वियसली जब उसको लग रहेगा कि दिक्कत हो रही है तभी तो बोलेगा ना, और बोल रहा है तो क्यों नहीं, उसका राइट है ना बोलने का। और अपने उसके राइट को आप दबा रहे हो कि आपको करना पड़ेगा, रूम में बंद कर दिए, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हम सुना रहे हैं आपको सुनो और लिखो, आपको फेल हो गए आप, लेकिन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहां से आगे रिपोर्ट भेजनी है कि सभी स्टूडेंट्स ने स्किल टेस्ट दिया है। अब स्किल टेस्ट वो पास नहीं कर पाते हैं तो वो बात उनकी अलग है, इस चीज को आप प्रूफ करना चाहते हैं। ये चीज आपके जो इंचार्जेस हैं, जो आपके सेंटर्स हैं, इस चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज होगी आपकी। अगली पॉइंट हमारे पास में आता है स्किल टेस्ट का लेवल। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ स्किल टेस्ट का लेवल जो होता है ना, नॉर्मली आपका जो पैसेज आता था वो आपका पार्लियामेंट्री स्पीच आती थी,
एक बार के लिए पहले हमारे पास में स्टोरीज आई थी, लेकिन इस बार का जो लेवल है वो अलग ही लेवल पे आप जा रहे हो, स्टोरीज निकाल के लेके आ रहे हो। ठीक है, ये चीज भी ठीक है, लेकिन स्पीड तो मैनेज करो ना यार। ये एसएससी मेंशन करता है कि आपकी क्लासन से डिक्टेशन नहीं होगी, ठीक है, वहां से उसने मेंशन कर दिया नोटिफिकेशन में, और इसलिए हम बोलते भी नहीं कि आपने कहीं से भी मैटर उठा के लेके आए तो उसको हम नहीं बोलते, लेकिन आप स्पीड में तो अच्छी बोलोगे ना यार। ये तो नहीं कि आप सारे वोकैबुलरी एक ही उसमें पैसेज में भर देंगे, 800 वर्ड्स में से आप 50-60 आप वोकैब्स ही भर देंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? सीधा बोल दो कि आप हमारे पास में 3000 वैकेंसीज हैं, हमारे पास में 8000 स्टूडेंट्स हैं, पास करके दिखाइए, ठीक है। अब 3000 में से आपके 2000 स्टूडेंट्स ही स्किल पास करेंगे, 1000 वैकेंसी वैसी कम हो गई। अब बोल दो कि आपको सिर्फ वैकेंसी दिखानी ही दिखानी है, 3000 वैकेंसी, सिर्फ स्टूडेंट आपको 1000 से 2000 ही पास करने हैं। सिर्फ दिखाने वाली चीजें हमने वैकेंसी निकाल दी भाई, 3-4 हजार ने वैकेंसी निकाल दी, स्टूडेंट ही पास नहीं हो रहे, हम क्या कर सकते हैं? ये चीज रखनी है कि तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए, स्टूडेंट अपना टाइम पास भी नहीं करें। इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पर्सन कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ ने कम कर दिए, स्टूडेंट्स ज्यादा पास होते हैं, उसके बाद में आपके पास में आते हैं स्किल टेस्ट, आप वो पास नहीं कर पा रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली वो भी तो अपना टाइम दे रहे हैं ना, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनकी भी तो चीज सुननी चाहिए। तो यहां पर स्किल टेस्ट के लिए सेंटर्स की काफी ज्यादा गलती थी, जो कि आगे इस चीज पे वर्क करना चाहिए, और अगला जो स्किल टेस्ट होना चाहिए ना, उसमें ये स्पीकर चेंज होने चाहिए। अब आती है बात इस एग्जाम की, आपकी जो 3000 वैकेंसीज है ना, ठीक है, 3000 वैकेंसीज हैं, वो आपकी फुल नहीं हो सकती, आपकी 1000 वैकेंसी से फुल होंगी, इस हिसाब से जैसे आप चल रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स पास कर लेंगे इसको, आई डोंट नो। अगर आप इसको चाहते हैं सीरियसली, और स्टूडेंट्स ने जो मेहनत की है, अगर उनका मेहनत का आपको फल वापस देना चाहते हैं, उनको फल देना चाहते हैं, और उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज आप स्किल टेस्ट को आप फिर से कराइए, और अच्छे से कराइए, स्पीकर्स को चेंज कीजिए, डिक्टेशन को आप चेक कीजिए, फ्लक्चुएट कितना हो रहा है, और जो प्रोफेशनल पर्सन है उनको बिठाइए, एक बार सुनाइए। और जब डिक्टेशन हो रही है ना, स्किल टेस्ट हो रहा है ना, सेंटर में आपने एक पर्सन को बिठाइए, स्टेनोग्राफर को, जो इस चीज को नोटिस करे कि कहां पे फ्लक्चुएशन हो रही है, कहां पे वर्ड क्लियर नहीं आया, उसको मार्क कीजिए और उसकी एरर काउंट नहीं कीजिए, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं। अब आती बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इस केस में, आप क्या कर सकते हैं? अब यहां पे पहली चीज आती है प्रोटेस्ट करना, सेकंड चीज आती है अपनी बात आप रख सकते हैं रिटर्न में, जितना ज्यादा आप रिटर्न में रख सकते हैं लिखिए, ठीक है। आप मेल कीजिए, आप वेबसाइट पे कंप्लेंट डालिए, आप ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप हर चीज कीजिए रिटर्न में। जब तक आप रिटर्न में नहीं डालेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो कोई नहीं देखता, लेकिन हाँ अपने जब रिटर्न को दिखाएंगे ना, रिटर्न में लिखा हुआ दिखाएंगे ना, हर एक जगह पे, ट्विटर पे फैला दो, आरटीआई में फैला दो, कंप्लेंट डाल दो, मेल भर दो उनका, कुछ भी करो, जब तक उनके पास में नजर आएगा ना कि हाँ ये दिक्कत है। जब एसएससी के पर्सन को ये दिक्कत दिखेगी तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, इसका डिस्कशन कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा आप आरटीआई डालिए, कंप्लेंट डालिए, मेल डालिए, ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपनी बात को रिटर्न में रखिए, जितना ज्यादा होगा रखिए अपनी बात को, ये आपको करना चाहिए। और हाँ, जो भी कल स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए बात है, आप कल स्किल टेस्ट देने जाएंगे, स्किल टेस्ट दीजिए, और कहीं पे आपको दिक्कत होती है अपनी बात बोलिए कि यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, आपकी स्पीड यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है, स्पीड है ही नहीं, ये मेरी स्पीड है ही नहीं भाई, मैं सी के लिए नहीं आया, मैं डी के लिए आया हूं, और क्या स्पीड दे रहे हो यार, मजाक है क्या? बोलो इस चीज को, ठीक है। एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, 20 बार ट्राई करो, जितनी बार ट्राई करो, लेकिन स्किल टेस्ट आपको छोड़ के नहीं आना है। ये मत सोचना कि यार नहीं होगा मेरा, ठीक है, आप गए हो ना, अपना पूरा पैसा वसूल करके आओ, स्किल टेस्ट आपको दे के आया। आपका भी करियर की बात है ना, उनके पे चढ़ जाओ कि भाई मेरे को ट्राई, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा ना ऑडियो से, तब तक नहीं दूंगा स्किल टेस्ट। ये मत बोलो कि मैं स्किल टेस्ट नहीं दूंगा, वो तो बोल देंगे ठीक है भाई तू जा, सॉल्यूशन ये नहीं है, आपको स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट देने के बाद में जब तक आप क्लियर नहीं होती है, तब तक आपको स्किल टेस्ट स्टार्ट नहीं करना है, मेन वाला, उसके लिए हाँ नहीं करनी है। स्टार्ट कर भी देते हैं ना, बस बीच में सारे उठ जाओ, कॉपी रख दो, खत्म, खड़े हो जाओ, सबको खड़ा होना है, एक को नहीं, 1-2 से कुछ नहीं बनेगा जब तक सारे सेंटर पे खड़े नहीं होंगे। अगर जबरदस्ती कर रहे हैं ना आपसे कि भाई आपको देना ही देना है, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, रख दो कॉपी, और जो उनके नोट पैड है ना, उसमें लिख के आओ बकायदा कि क्या दिक्कत है ना, नोट पैड में लिख के आओ, उनके फ्रंट पेज पे लिख के आओ, लास्ट में लिख के आओ, कहीं पे भी लिख के आओ, हर जगह पे लिख के आओ कि यहाँ पे ये दिक्कत है, अपनी नोट, उनकी नोट पैड में मेंशन करके लिख के आओ अगर आप सबमिट कर रहे हो, अगर स्टेटस नहीं दे रहे हो, ठीक है।
ये चीज करनी है आपको। एंड आई होप सो कि इसके लिए ना, इसके लिए मैं एक तो दोबारा से रिशेड्यूल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कल वाले के बच्चों की बात करें जो कल एग्जाम होने वाले हैं, उनका अगर क्लियर भी होता है तो आज वालों के लिए जो हुआ है, इनका स्किल टेस्ट हुआ है, उनके लिए साथ में नाइंसाफी होगी। तो ऑब्वियसली जो बराबर करने के लिए स्किल टेस्ट को दोबारा से कराना काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि स्किल टेस्ट को दोबारा जरूरी कराना चाहिए, रीशेड्यूल कराना चाहिए। और इस बात को आगे रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अब सभी जो भी एसएससी के ऑफिस में जॉब करते हैं, जो भी कहीं पे भी जॉब करते हैं, इस बात को फैलाइए, इस वीडियो को फैलाइए। एंड जितना हो सकता है आगे अपनी बात को रखिए, मेल कीजिए, आरटीआई लगाइए, कुछ भी कीजिए एंड वहां पर अड़ जाइए, लेकिन झुकना नहीं है, ठीक है। बस स्किल टेस्ट देख के अच्छे से। और टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कीजिए एंड आपका कैंपेन स्टार्ट कीजिए। बस आगे कहीं पे भी मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी, आई एम ऑलवेज फॉर यू। एंड कहीं पे भी होगा, जरूरत होगी, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बस यही बात है। एसएससी वालों ने भी सुन ली होगी बात, आई होप सो अब इस पे काम करेंगे। एंड होप सो स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो करियर है उस पर बनाया जाएगा, उनका करियर बनाया जाएगा, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम दिया है। तो आई होप सो इस पे काम किया जाएगा। चलो बाय, टेक केयर एंड करके आना, ठीक है।